उतने ही लोगों की बहाली होनी चाहिए और उतने ही लोगों का परीक्षा होना चाहिए। उसके बाद ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पर भी बात हुई, उस पर भी हम लोगों ने बात रखा है, बेहतरीन तरीके से कर रखा है। तो वो वित्तीय मामला है, वो फाइनेंस जाएगा और फाइनेंस के स्तर से जब ये होकर आएगा तभी वो इसमें फाइनल कुछ डिसीजन ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे अध्यक्ष महोदय ने अंतिम में कहा कि 17 तारीख से हमारे लोग जो हैं धरना स्थल पर पदस्थापित हैं, उनका वेतन नहीं कटना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है और इसके लिए आप उसका उस छुट्टी को परिगणित करिए, अर्जित अवकाश में या आकस्मिक अवकाश में। अर्जित यानी उपार्जित दोनों एक ही होता है, अर्जित में करिए या आकस्मिक करने करिए। इसके अतिरिक्त किसी की सेवा वापस नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने आज बात को रखा है। अब हम लोग आज चूंकि हम लोग उनसे मांग रहे थे कि लिखित में हम लोगों को आश्वासन दे दीजिए, तो अभय सर के द्वारा जैसे हम लोगों का डेलीगेशन गया था उसी तरीके से अभय सर के द्वारा डेलीगेशन मुक्त किया गया था। तो उनके द्वारा भी बोला गया कि हम जो अभी बात हुई है उन बातों को हम अभय सर के पास रखेंगे और उसके बाद एक क्या बात बोलते हैं आगे, हाँ, शाम तक जो है वो लिखित रूप से हम निकालेंगे। और हम लोगों ने कह दिया कि जब तक ये लिखित रूप से बाहर नहीं आएगा तब तक हम तो वहां से हट नहीं सकते हैं, हमारी मजबूरी है भैया, क्योंकि ये पिछले 25 वर्षों से शोषण हो रहा है लोगों का, और शोषण 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसलिए तो संघर्ष करना पड़ेगा और लगातार संघर्ष है लोग। हम 17 तारीख से हैं, कुछ लोगों ने बोला कि आप कार्यालय में हाजिरी बना के शायद आए, पर नहीं, हम जीएस ग्राउंड में जाकर 17 तारीख से लेकर 4 दिन तक हम वहां लोगों को खाना खिलाए, उनके साथ रहे रात बिरात तक। तो संघर्ष इतना आसान नहीं है। यहां से उठने के बाद भी आने वाले समय में जब हम लोगों को लगेगा कि अब विसंगति उत्पन्न हुई है, तो जब जब विसंगतियां उत्पन्न होंगी तब तक संघर्ष होगा और कोई नेता खड़ा होगा। हो सकता है कि इस भीड़ में से ही एक नेता कोई खड़ा हो जाए, उसका सहयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। हम लोगों ने सहयोग किया और आज से नहीं, जब ये पत्र निकला था 12 कॉलम का, उस समय से ही हम लोगों ने इसका विरोध किया। और आज हम लोगों ने कहा, प्रभारी भी आए थे, उनको कहा कि ये तो फ्लिपकार्ट वाली व्यवस्था है और आप बताइए कि आप फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं और जब उसको रिटर्न करते हैं आप, तो क्या लिखते हैं क्या कि ये सामान बढ़िया था? तो कोई हमारी सेवा वापस करेगा तो लिखेगा क्या कि इनका काम बहुत अच्छा था? कभी नहीं लिखेगा। तो इसको हटाइए और ये आपको तमाम ऐसा जो भी जटिल चीज है उसको आपको हटाना पड़ेगा। बेनेट्रॉन को जीएम के द्वारा कहा गया, सर ने कहा कि हमको अफसोस है कि आप हम लोगों के पास नहीं आए बात करने के लिए। हमने के सर तक तो बड़ा विचित्र किस्म का बात है। पिछले 2 साल से हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, एक दिवसीय धरना हो, चाहे सांकेतिक हड़ताल हो, चाहे काला बिल्ला हो, इसके बाद भी आप नोटिस नहीं ले रहे हैं लोगों की बात को। तो गंभीर विषय। और आज आप कह रहे हैं कि हम अपील आपको दे देंगे। आज कैसे आप अपील के लिए तैयार हैं? तो ये तो हमको समझना पड़ेगा कि अपील हमारे लिए संजीवनी बूटी के बराबर, क्योंकि अब हम इधर से कार्यालय से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे कार्यालय, तो कोई सीओ साहब की हैसियत नहीं है कि वो हमारी सेवा कर देते हैं, सेवा वापस कर देंगे। अन्यथा उनको भी लेकर चले जाएंगे अपीलीय प्राधिकार के पास और कहेंगे कि साक्ष्य प्रस्तुत करिए। अगर वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अब जो वस्तु स्थिति हुई उस वस्तु स्थिति से आपको हम अवगत करा दिए। अब ये कार्यक्रम आगे जारी रहेगा या आगे से किस तरीके से मूव किया जाएगा, ये प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जो है मुकेश शर्मा जी, उनको तय करना है। और लिखित आश्वासन आने के उपरांत हम लोग भी क्योंकि कार्यकारिणी के सदस्य हैं तो कुछ अपना मंतव्य इनको देंगे और हम चाहेंगे कि मुकेश शर्मा जी इसको दें।